हाय। Women always have to put up a fight. हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, एक एक्शन ड्रामा हॉरर थ्रिल मूवी है। मूवी का नाम रिवेंज है। ये मूवी 2017 में आई थी। इस मूवी का IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। ये मूवी 18+ है। ये मूवी को फैमिली के साथ नहीं, अकेले में देख सकते हैं। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बड़े रेगिस्तान को और बड़े बड़े पहाड़ियों की चट्टानें दिखाई देती हैं। उसके बाद हमें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है और वो हमारे ऊपर से गुजरती है। उसके बाद हम देखते हैं हेलीकॉप्टर से दोनों हंटिंग मिशन में एक हाउस के बाहर लैंड करते हैं। दोनों कपल उतरते हैं। ये लड़की अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ इस रेगिस्तान में हंटिंग ट्रिप एंजॉय करने के लिए आती है। उस लड़की का नाम जेनिफर था और उस लड़के का नाम रिचर्ड था। पायलट रिचर्ड के हाथ में कुछ देता है। रिचर्ड बोलता है थैंक यू। पायलट रिचर्ड कहता है कि किसी भी काम की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। एक मैरिज शादीशुदा था। जेनिफर को सब पता था कि वो शादीशुदा है। उसके बाद भी रिचर्ड के साथ रिलेशनशिप में थी और वो उसके पैसों की वजह से उसके साथ में रहती थी। रिचर्ड और जेनिफर दोनों एंजॉय करते हैं। उसके बाद सुबह जेनिफर रूम से बाहर आती है कुछ खाने के लिए। उसी वक्त घर के बाहर दोनों जेनिफर को घूर रहे थे। उसके बाद वो अंदर आते हैं। उसी वक्त रिचर्ड भी आता है और कहता है ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। रिचर्ड दोस्तों के बारे में बताता है। जेनिफर हंस देख रही थी। तभी स्टैनली कहता है कि तुम अकेले आए थे, हमें भी बुला लेते, हम भी तुम्हारे साथ एंजॉय करते थे। तभी स्टैनली जेनिफर को देखकर फिदा हो जाता है, क्योंकि जेनिफर की हरकत देखकर स्टैनली बहुत ज़्यादा जेनिफर पे अट्रैक्ट हो जाता है। उसी रात में ये चारों ड्रिंक पीकर एंजॉय कर रहे थे जब जेनिफर डांस करने लगती है। जेनिफर रिचर्ड को डांस करने के लिए बुलाती है तो जेनिफर मना कर देता है। उसके बाद जेनिफर देखती है स्टैनली को तो स्टैनली जेनिफर के साथ डांस करने लगता है। जेनिफर को डांस करते देखकर स्टैनली उस पर फिदा हो जाता है और उसके बाद रिचर्ड आकर जेनिफर को रूम में ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेनिफर अपने रूम से बाहर आती है, देखती है रिचर्ड वहाँ नहीं होता है। उसी वक्त स्टैनली आकर जेनिफर को नाश्ता खाने के लिए टेबल को अच्छी तरह से सजाया था। जेनिफर कहती है रिचर्ड कहाँ है तो स्टैनली कहता है कि वो कुछ काम से बाहर गया है, दोपहर तक आ जाएगा। तो जेनिफर अपना मोबाइल लेकर देख रही थी और स्टैनली उसे ही देख रहा था। जेनिफर समझ रही थी स्टैनली को कुछ गलतफहमी हो रही है। तभी जेनिफर वॉशरूम में नहाने के लिए चले जाती है। नहाकर रूम में जाकर कपड़े पहन रही थी। छुपके से रूम के बाहर स्टैनली जेनिफर को देख रहा था। तभी जेनिफर उसे देख लेती है। स्टैनली बाहर जाने की वजह जेनिफर के पास आकर बैठ जाता है और उसे पूछता है कि हमें कुछ ज़्यादा समझने का वक्त नहीं मिला, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। जेनिफर उसे जवाब नहीं देती। फिर स्टैनली पूछता है कि तुम कैसे लड़के पसंद करती हो। जब जेनिफर कहती है हाइट हैंडसम लड़के पसंद है और वो कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। इसी बात पे स्टैनली कहता है कि कल तुम मेरे साथ चिपक कर डांस कर रही थी। जेनिफर कहती है कि मैं बस डांस कर रही थी, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। उसके बाद जेनिफर ये सब सुनकर बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी स्टैनली उसे पकड़कर उसे ज़बरदस्ती करने लगता है। उसी वक्त डिमिट्री भी आ जाता है और वो उन दोनों को देखता है। स्टैनली कहता है कि हम दोनों बात कर रहे हैं, हम बिजी हैं, यहाँ से चले जाओ, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी चिल्लाने की आवाज़ आने के कारण डिमिट्री वहाँ चल रही टीवी का वॉल्यूम कम कर देता है।
कुछ घंटे बाद रिचर्ड वहाँ आता है। स्टैनली कहता है कि रिचर्ड से के कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। ये सुनकर रिचर्ड जेनिफर के रूम में जाता है और जेनिफर सब बोल देती है। उसके बाद रिचर्ड स्टैनली की फुल क्लास लेता है और वो जेनिफर कुछ घंटे सो जाती है। जेनिफर सोकर उठती है। रिचर्ड जेनिफर के पास बैठा हुआ था और वो उसे बोलता है कि तुम कुछ भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बैंक में कुछ पैसे डाला हूँ। तुम्हारा सपना था कनाडा जाने का और तुम जा सकती हो। जेनिफर बोलती है कि बस एक कॉल लगाकर हेलीकॉप्टर को बुलाओ, मुझे घर जाना है। रिचर्ड बोलता है तुम यहाँ आराम से रह सकती हो और जेनिफर बोलती है अगर तुम हेलीकॉप्टर को नहीं बुलाए तो हम दोनों की रिलेशनशिप के बारे में तुम्हारी बीवी को कॉल करके बोल दूंगी। रिचर्ड को गुस्सा आता है, जेनिफर को थप्पड़ मार देता है और कहता है ये सब बातों में मेरी बीवी का नाम लेने की ज़रूरत किसी की तुमने। उसी वक्त जेनिफर भाग जाती है। उसके पीछे रिचर्ड भी भागने लगता है। ये दोनों भाग रहे करके स्टैनली डिमिट्री भी इन दोनों के पीछे भागने लगते हैं। जेनिफर को कुछ भी पता नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जाकर एक पहाड़ियों के नज़दीक थी, रास्ता नहीं होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और वो रिचर्ड स्टैनली डिमिट्री तीनों उसके सामने ठहर जाते हैं। रिचर्ड कहता है जेनिफर को कि मैं बहुत गुस्से में था, तुमको थप्पड़ नहीं मारना चाहता था। अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी मैं पायलट को फ़ोन करूँगा और वो 10 मिनट में आ जाएगा। जेनिफर बोलती है फ़ौरन हेलीकॉप्टर को यहाँ पर आने बोलो, मैं घर जाना चाहती हूँ। उसके बाद जो हम समझ रहे थे वैसा नहीं था। अचानक रिचर्ड जेनिफर को धक्का मार देता है। जेनिफर सीधा नीचे जाकर गिर जाती है और जेनिफर के पेट की लकड़ी घुसकर आर पार हो जाती है और उसके बाद जेनिफर मर जाती है। और उसके बाद ये तीनों वहाँ देख रहे होते हैं। स्टैनली कहता है ये तुमने क्या किया। इसी बात पर रिचर्ड बोलता है अगर हम इसे नहीं मारते तो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट कर देती और तुम्हें और मुझे 15 साल की सज़ा हो जाती और मेरी बीवी को पता चल जाता, इसलिए मैंने इसे मार दिया। तो अब चलो, शाम में शिकार करने के लिए बहाने आएंगे और इस लाश को ठिकाने पर लगा देंगे। इसी बात पर तीनों घर चले जाते हैं। जेनिफर के सारे कपड़े जला देते हैं, कुछ भी निशान नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद जेनिफर को दिखाया जाता है। जेनिफर बहुत बुरी हालत में रहती है, उसके हाथ पाँव पर चींटियाँ लग रही होती है। उसके बाद अचानक जेनिफर के जिस्म में जान आ जाती है और वो ज़िंदा हो जाती है और वो होश में आती है। वो देखती है कि लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट में घुसा हुआ है और वो हेडफोन की मदद से साइड में पड़ा हुआ होता है। उसे घसीटकर अंगार लगाकर झाड़ को जला देती है। उसकी वजह से पेट टूट जाता है और वो उसे नीचे गिरा देती और उस नीचे गिर जाती है और वो तीनों जेनिफर के पास आ रहे होते हैं। जेनिफर को पता चल जाता है कि वो वहाँ आ रहे हैं, इसलिए जेनिफर साइड में जाकर छुप जाती है और वो तीनों देखते हैं कि उसे जगह पर जेनिफर नहीं होती है। उसके बाद वहाँ तीनों सीधा नीचे आते हैं। जेनिफर के खून के निशान देखते हैं, खून के निशान को फॉलो करते हैं। खून को निशान एक नदी के पास जाकर रुकती हैं। उसके बाद वो तीनों वहाँ पर रुक जाते हैं। जेनिफर को पकड़ने के लिए रिचर्ड कहता है मैं दूसरी तरफ जाकर जेनिफर ढूंढता हूँ। वो डिमिट्री भी चला जाता है ढूंढने के लिए और वहाँ पर स्टैनली रहता है। जेनिफर उसी टाइम नदी में भाग रही होती है। उसी टाइम डिमिट्री आ जाता है। जेनिफर कुछ देर पानी में रहती है। उसके बाद डिमिट्री टॉयलेट करता हुआ दिखता है। पीछे से जेनिफर आकर के गन पकड़कर डिमिट्री को शूट करने के लिए ठहर जाती है, तो वहाँ गन नहीं चलती क्योंकि उसमें गोलियां नहीं थी। उसके बाद दोनों की लड़ाई होती है। तभी जेनिफर डिमिट्री की आंखों वार कर देती है। स्पॉट में डिमिट्री की मौत हो जाती है। उसके बाद डिमिट्री की बंदूक और गाड़ी जेनिफर लेकर चले जाती है। कुछ देर जाने के बाद उसे गाड़ी में पेट्रोल खाली हो जाता है और वो चलते चलते एक गुफा में चली जाती है। अब जेनिफर उसके पेट में
जो लकड़ी का टुकड़ा को निकालने की कोशिश करती है। जेनिफर को याद आता है रिचर्ड उसे एक ड्रग्स दिया था। वो उसे खाने लगती है और उसे अब बिल्कुल दर्द नहीं होता है। वो पीर के डब्बे को बीच से काटकर उसे के पेट पे गरम करके पेट को लगा लेती है। अब उसे कुछ भी दर्द नहीं हो रहा था। अब वो सोचती है और उसे बुरे सपने आते हैं। वहाँ पे कुछ किसी आवाज़ आना जेनिफर को अजीबोगरीब दिखता है। उसके बाद रिचर्ड आकर जेनिफर को मार देता है। जेनिफर एक सपना देख रही थी। उसके बाद जेनिफर उठकर गुफा से बाहर निकलती है। वो अब ठीक थी, उसे अच्छा महसूस हो रहा था। यहाँ पर स्टैनली नदी में मुंह धोने के लिए जाता है। अचानक डिमिट्री की लाश पानी के ऊपर आ जाती है। ये देखकर स्टैनली पानी में कूद जाता है। रिचर्ड डिमिट्री की लाश को पत्थरों से बांधकर दोनों पानी में डाल देते हैं। उसके बाद रिचर्ड स्टैनली को जोर से मुक्का मारता है। स्टैनली के मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। रिचर्ड स्टैनली को इसलिए मारा था कि वो सब इसके कारण हुआ था। इसके बाद स्टैनली कार लेकर वहां से चला जाता है। अब जेनिफर देखती है स्टैनली कार लेकर जा रहा होता है। स्टैनली के कार की डीजल खत्म हो जाता है और वो डीजल डालने लगता है। उसी वक्त जेनिफर गन शूट करने के लिए स्टैनली को गन पॉइंट पर रखती है और उसे शूट कर देती है। वो गोली जाकर स्टैनली के शोल्डर पे लगती है। जेनिफर गिर जाती है। वो पहली बार गन चला रही थी। उसके बाद जेनिफर स्टैनली का पीछा करने लगती है। स्टैनली साइड पे छुपा हुआ रहता है। जेनिफर गन पॉइंट पे रखकर सामने की ओर जा रही थी। पीछे से स्टैनली आकर गन शूट करता है। जेनिफर को सीधा जाके जेनिफर के कान को लगती है और जेनिफर का कान कटकर नीचे गिर जाता है। पीछे से स्टैनली गन फायर करता है। वो गोलियां जेनिफर से मिस हो जाती हैं क्योंकि स्टैनली के शोल्डर पे गोली लगने के कारण उसे बहुत दर्द होने लगता है। किसी भी तरह से जेनिफर भागती है और वो जेनिफर के हाथ में टॉर्च था। उस टॉर्च को पत्थर पे पटक के उसकी कांच नीचे गिरा देती है। अब स्टैनली भागकर आ रहा होता है। एक कांच का टुकड़ा स्टैनली के पाँव में घुस जाता है। स्टैनली बहुत तड़पता है क्योंकि उसे भागने नहीं आ रहा था, इसलिए वो कांच को पाँव में से निकालता है और जाकर कार में बैठता है। बहुत मुश्किल से एक्सीलेटर दबा नहीं पाता। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद गाड़ी चालू करके जेनिफर को मारने के लिए कार लेकर स्पीड में आ रहा होता है। जेनिफर गन पॉइंट पर रखकर स्टैनली को फायर करती है और आखिरी की गोली स्टैनली को सीधा जाकर सर पर लगती है और वो वहां मर जाता है। उसके बाद जेनिफर स्टैनली की कार लेकर रिचर्ड को मारने के लिए चली जाती है। उसके बाद रिचर्ड सोचता है ये दोनों अब तक नहीं आए, कुछ भी रेडियो में रिप्ले नहीं आ रहा करके रिचर्ड वहां से चला जाता है। हाउस में आता है और वो कॉल करके पायलट को बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मुझे कुछ काम है। पायलट आधे घंटे में आने वाला होता है। तभी रिचर्ड अपनी बंदूक साथ में लेकर नहाने चला जाता है। कुछ देर नहाने के बाद वहाँ कुछ आवाज़ आती है। वो जेनिफर ही थी। वो अपनी गन लेकर घर पूरा छान मारता है। जेनिफर नहीं होती। रिचर्ड रिलैक्स होता है। तभी जेनिफर अपनी गन को शूट करने के लिए निशाना पॉइंट पर रखती है। रिचर्ड उसे देखता है। जेनिफर भी उसे देखती है। उसके बाद जेनिफर रिचर्ड को गोली चलाती है। वो सीधे जाकर रिचर्ड के पेट पे लगती है। वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और दोनों के बीच इधर से उधर से गोलियां चलती है और वो जख्मी होने के कारण रेंग कर जाने लगता है। उसी के बाद जेनिफर रिचर्ड को गन पॉइंट पे रखते हुए उसका पीछा करती है। रिचर्ड चालाकी से देखता है जेनिफर गन पॉइंट करके शूट करने के लिए आ रही होती है। तभी रिचर्ड जेनिफर को मारने के लिए साइड में खड़ा हुआ होता है। जेनिफर को पता चल गया था कि वो वहाँ रिचर्ड मुझे मारने के लिए खड़ा है। जेनिफर पीछे से आकर रिचर्ड को शूट करती है।
रिचर्ड वहाँ से बचकर भाग जाता है। जेनिफर भी उसके पीछे भागती है। दोनों की फुल फाइट होती है। राउंड मारते मारते रिचर्ड जोर से भागकर आकर जेनिफर को पकड़कर मारकर बेहोश कर देता है। उसके बाद रिचर्ड जेनिफर का गला दबाते हुए बोलता है कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुझे मारो, उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी जेनिफर रिचर्ड के पेट में गोली लगी उस जगह हाथ डालकर वो जेनिफर को छोड़ देता है। तभी जेनिफर गन पॉइंट पे रखकर रिचर्ड को शूट कर देती है। उसके बाद रिचर्ड भी मर जाता है। उसके बाद जेनिफर बाहर आती है। अब हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको ये मूवी की एक्सप्लेन कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करो। फिर मिलता हूँ ऐसी मूवी एक्सप्लेन वीडियोस में। थैंक यू गाइस।